दोस्तों आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव के जो इंटरव्यू वो कंडक्ट हो चुके हैं। 2 तारीख से चालू हुए थे और आज 5 तारीख है, मतलब आज इसका आखिरी दिन है। ठीक है, तो बात करते हैं मेरा इंटरव्यू कैसा रहा और मुझसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, आज उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर मैं इंटरव्यू का पूरा ओवरव्यू दूँ तो 7 से 8 मिनट तक मेरा इंटरव्यू चला और मेरा इंटरव्यू मतलब अच्छा गया, मॉडरेट से ऊपर कह सकते हैं। और जो मेरा पूरा इंटरव्यू था वो सीवी के ऊपर बेस्ड था, मतलब जो मैंने हॉबी बताई थी उसके ऊपर बेस्ड था। ठीक है, अभी बात करेंगे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। और मुझे लगता है मैंने जितने लोगों से बात की वहाँ पर इंटरव्यू में, जितने लोग पेपर देने आए, मतलब इंटरव्यू देने आए थे, तो उन सब ने भी यही कहा कि जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए थे वो सीवी के ऊपर बेस्ड थे। मतलब आपके सीवी में कोई कैसा क्या लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन को फ्रेम कर रहे थे और पूछ रहे थे। ठीक है, तो इस बार का इंटरव्यू था वो सीवी के ऊपर ज़्यादा बेस्ड था। ठीक है, तो अब बात करते हैं मेरे से क्या क्वेश्चन पूछे। सबसे पहले मैं अंदर गया, उनको ग्रीट किया अच्छे से। उसके बाद उन्होंने कहा कि अपना इंट्रोडक्शन दो। ठीक है, मैंने पूरा इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दिया, बताया मैं क्या करता हूँ। और मैंने जैसे अपनी हॉबीज बताई, कंटेंट क्रिएशन, मतलब मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, तो उनका पूरा फोकस इसी पे गया और पूरा जो मेरा इंटरव्यू है वो इसी के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन के ऊपर, यूट्यूब वीडियोस के ऊपर। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप किस टाइप ऑफ कंटेंट बनाते हो, तो मैंने बताया कि मैं यूट्यूब पे बैंकिंग से रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ। मैं उसमें बच्चों को बताता हूँ कौन कौन से नए फॉर्म आने वाले हैं, या फिर कोई अगर फॉर्म आया तो उस पर टोटल कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, या फिर जैसे मैंने कोई एग्जाम दिया तो मेरे एग्जाम का रिव्यू कैसा गया, मैंने क्या गलतियाँ की, ताकि जो बच्चे सीख सकें और वो गलतियाँ ना करें। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो एडवाइस आप अपने बच्चों को देते हो, मतलब यूट्यूब पे जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं उनको देते हो, वही सेम एडवाइस हमको दो, तो हम देखना चाहते हैं कि आप कैसे यूट्यूब में वीडियोस बनाते हैं। तो मैंने कहा जैसे मैंने कोई आज एग्जाम दिया हो तो मैंने एग्जाम में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मेरी क्या क्या गलतियाँ रही है, और आपको कैसे अपनी स्टडी को स्ट्रेटराइज करना चाहिए, कैसे प्लान करना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, इस तरह की बातें मैं अपने यूट्यूब वीडियोस में बताता हूँ। तो बोले कैसे कैसे बताते हो, मतलब कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो मैंने कहा कि देखो, बच्चे लोग जो नए बच्चे आते हैं प्रिपरेशन में, तैयारी में बैंकिंग की, वो ज़्यादातर अपना रैंडम यूट्यूब वीडियोस देखते रहते हैं, जो लंबे लंबे यूट्यूब वीडियोस बनते हैं जिनका कोई सेंस नहीं निकलता। मैंने कहा कि बच्चों को पहले प्लानिंग करनी चाहिए, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी से आगे बढ़ना चाहिए, इतनी बात मैंने कही। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि यूट्यूब कितने सब्सक्राइबर पे मोनेटाइजेशन करता है, मतलब कितने सब्सक्राइबर पे यूट्यूब पैसा देना शुरू करता है। तो मैंने बताया कि पहले इसकी जो लिमिट थी वो 1000 सब्सक्राइबर थी, लेकिन अभी 500 सब्सक्राइबर की हो गई है, लेकिन साथ में वो 3000 घंटे का वॉच टाइम भी मांगता है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके कितने हो गए, तो मैंने बताया कि मेरे 200 सब्सक्राइबर हो गए और मेरे जो वॉच टाइम हो गया वो 1000 आवर का हो गया है, और जो मेरे टोटल व्यूज़ है वो 30,000 प्लस व्यू है। तो इतना पूछने के बाद उन्होंने बोला कि यूट्यूब तो बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज़्यादा पैसे हैं जॉब के मुकाबले, तो आप जॉब क्यों कर रहे हो, यूट्यूब क्यों नहीं फुल टाइम पर परस्यू कर रहे हो। तो इस पर मैंने कहा कि मुझे एक स्टेबल जॉब की ज़रूरत है और यूट्यूब एक स्टेबल करियर ऑप्शन नहीं है। और मेरे पेरेंट्स का भी ड्रीम है कि मेरी एक जॉब लगे, तो इसलिए मैंने उनका सपना पूरा करने के लिए मैं जॉब वाली फील्ड में जा रहा हूँ और यूट्यूब को मैं ऐसा हॉबी परस्यू करूँगा आगे। तो मैंने उनसे इतनी बात कही। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि हाँ, ये तो मैंने बताया फैमिली बैकग्राउंड की, पूछा कि फैमिली में कौन कौन क्या क्या करता है। जैसे मैंने बताया मेरे फादर का बिजनेस है, तो उन्होंने पूछा कि बिजनेस को कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहे हो, उसको आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हो। तो मैंने इस पर बताया कि वो बिजनेस, मतलब इस पे जो मेरे को आंसर देना था मैंने उसको आंसर दिया। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर आपको पोस्टिंग 300-400 किलोमीटर दूर मिले तो क्या आप जाओगे। तो मैंने कहा हाँ, मैं बिल्कुल जा सकता हूँ, क्योंकि मेरी मोस्ट ऑफ द पढ़ाई है वो घर से बाहर रह के हुई है। जैसे मेरा जो गांव है वहाँ पर इतने अच्छे कॉलेजेस नहीं थे, तो मैं बाहर जाके पढ़ाई किया, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी 300-400 किलोमीटर दूर जाने की। तो इतना, तो ये सारे क्वेश्चन मेरे से पूछे गए थे इंटरव्यू में। अगर आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो चुका है तो आपको कैसा इंटरव्यू गया और आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, आप मुझे कमेंट से बता सकते हो। और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना। तब तक के लिए गुड बाय।